नमस्कार दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको राम की पैड़ी, हनुमानगढ़ी, राजद्वार मंदिर और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के भव्य मंदिर के दर्शन करवाए। तो चलिए मेरे साथ आगे अयोध्या जी की वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। राज मंदिर और हनुमानगढ़ी से तकरीबन 300 मीटर पैदल चल के हम पहुंचते हैं दशरथ महल। ये देखिए, ये दशरथ महल है और इसके साथ ही जो रास्ता जाता है वह कनक भवन की तरफ जाता है। हनुमानगढ़ी और राजद्वार मंदिर से तकरीबन 200 मीटर की दूरी पर भगवान श्री राम के पिताजी महाराजा दशरथ का महल है। इसका निर्माण त्रेता युग में महाराजा दशरथ ने ही करवाया था। चारों भाइयों राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का बचपन इसी महल में बीता। देखिए, अब मैं जिस स्थान पर पहुंच चुका हूं इसी का नाम है दशरथ भवन। यहाँ पर हमारे प्रभु श्री राम अपने तीनों भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जी के साथ बचपन में खेला कूदा करते होंगे और राजा दशरथ जी इसी महल में रहा करते थे। सुंदर और भव्य द्वार से प्रवेश कर अंदर जाने पर एक बड़ा सा आंगन है। भगवान राम अपने भाइयों सहित इसी आंगन में खेलकर बड़े हुए। इसी आंगन में उन्होंने बाल क्रीड़ाएं की। यहीं तीनों माताओं कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा का वात्सल्य पाया। विक्रमादित्य ने जब अयोध्या को नए सिरे से बसाया तब उन्होंने इस महल को भी भव्यता प्रदान की। अंतिम बार इसका जीर्णोद्धार 300 वर्ष पूर्व राम प्रसाद आचार्य ने करवाया। तब से यहाँ नित्य बार रूप में भगवान श्री राम जी की पूजा होती है। मंदिर में चारों भाइयों के अत्यंत सुंदर विग्रह हैं जो देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर भी हैं। दशरथ महल सुबह 8:30 बजे से लेकर 11 बजे और शाम को 5 बजे से लेकर 9 बजे तक खुलता है। इसी के बीच आप मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। दशरथ महल के दर्शन करने के पश्चात मैं आगे कनक भवन की तरफ निकल पड़ा। दशरथ महल के समीप ही कनक भवन है। भगवान राम और माता जानकी के प्रेम का प्रतीक। जैसे ही मैंने कनक भवन को दूर से देखा तो मैं इसको काफी देर दूर से ही निहारता रहा, क्योंकि यह देखने में इतना ज्यादा सुंदर था कि मैं इससे अपनी निगाहें हटा नहीं पाया और ना ही इसकी सुंदरता के बारे में मेरे पास कहने को शब्द हैं। इसके बारे में मान्यता है कि माता कैकेयी ने सीता जी को मुंह दिखाई के रूप में इस भवन को दिया था। बाद में ये भवन राम और माता सीता का निवास स्थान बना। कालांतर में ये जीर्ण शीर्ण होकर पूर्ण तरह नष्ट हो गया था। विक्रमादित्य और समुद्रगुप्त ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। अंतिम निर्माण ओरछा की महारानी वृषभान कुमारी द्वारा 1891 में करवाया गया। यहाँ पर 3 जोड़ी मूर्तियाँ हैं और तीनों भगवान राम और सीता जी की हैं। सबसे बड़ी मूर्ति की स्थापना महारानी वृषभान कुमारी द्वारा करवाई गई थी। दशरथ महल से थोड़ा पैदल चलने पर हम पहुंचते हैं कनक भवन। यह जो आप मेरे पीछे येलो कलर की बिल्डिंग देख रहे हैं, यह सारा कनक भवन है। इस जगह पर हमारे प्रभु श्री राम माता सीता जी के साथ रहा करते थे। मान्यता यह है कि प्रभु श्री राम जी की माता कैकेयी ने उनकी शादी के पश्चात माता सीता जी को कनक भवन उनको
वो दिखाई के रूप में उनको दिया था। बाद में यह प्रभु श्री राम और माता सीता जी के रहने का स्थान बना। यह वही स्थान है जहाँ पर हमारे प्रभु श्री राम माता सीता जी के साथ रहा करते थे। देखिए, बहुत ही सुंदर स्थान है यह। मैं जिस समय मंदिर में पहुंचा था उस समय सुबह की आरती हो रही थी, इसीलिए मंदिर में काफी भीड़ थी। भीड़ होने के बावजूद भी मुझे प्रभु श्री राम और माता सीता जी के बहुत ही सुंदर दर्शन हुए। कनक भवन सुबह 8:30 बजे से लेकर 11 बजे और शाम को 4:30 बजे से लेकर रात को 8:30 बजे तक खुला रहता है और आप इसी के मध्य भगवान राम और सीता जी के दर्शन कर सकते हैं। मैं जैसे ही कनक भवन से बाहर निकला तो मैंने बाहर चना पापड़ी वाले को देखा। सुबह से मैं खाली पेट था, समय भी बहुत हो चुका था, इसलिए मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैंने एक चना पापड़ी का ऑर्डर दे ही डाला। आप खुद ही देखिए, यह चना पापड़ी देखने में कितनी सुंदर है तो खाने में कितनी स्वादिष्ट होगी। कनक भवन के दर्शन करने के पश्चात अब मैंने जिस स्थान पर आगे पहुंचना था उसका नाम था मणि पर्वत और इसकी दूरी तकरीबन यहाँ से 7 किलोमीटर थी। यह आपको जो मेरे पीछे ऊंचा सा पहाड़ दिखाई दे रहा है, इसे मणि पर्वत कहा जाता है। यह काशीगंज नामक स्थान में स्थित है। इस पर्वत की काफी सीढ़ियां हैं, इसलिए आसानी से ऊपर चढ़कर जा सकते हैं। इसकी भी कई कहानियां प्रचलित हैं। एक कहानी मैं आपको बता देता हूँ। कहा जाता है जब युद्ध के समय लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी और हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर यहाँ से गुजर रहे थे, तब उनके हाथ में पूरा द्रोण पर्वत था। भरत ने इसी स्थान से उन्हें जाते देखा और शत्रु आशंका के कारण अपना बाण मारकर नीचे गिरा दिया। बाद में वह तो चले गए, लेकिन पर्वत का कुछ हिस्सा टूटकर यहाँ पर गिर गया। वही हिस्सा मणि पर्वत कहलाया। अयोध्या जी में वानर राज बहुत हैं, इसीलिए मेरे बेटे अभिनंदन ने उन्हें भिगोए हुए कच्चे चने भी खिलाए। और एक बात और भी है, उन वानरों ने अभिनंदन के हाथ से इन चनों को बड़े प्यार से खाया। और जिस तरह चने खाने के पश्चात हम पानी पीते हैं, उसी तरह इन वानरों ने पानी भी पिया। यह मणि पर्वत काशीगंज में स्थित है। यह स्थान टीलेनुमा है। सीढ़ियां चढ़कर बड़ी आसानी से ऊपर पहुंचा जा सकता है और यहाँ भगवान राम और माता जानकी की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। मणि पर्वत के संबंध में एक और कहानी भी प्रचलित है जो मैं आपको बताता हूँ। कहा जाता है कि भगवान राम के विवाह के पश्चात माता जानकी जी के साथ तमाम मणि माणिक भी आए। उन्हें इसी स्थान पर एकत्रित किया गया। वे इतने अधिक थे कि मणि माणिक का एक पर्वत बन गया। मंदिर में जिन मूर्तियों की स्थापना की गई है वे अत्यधिक आकर्षक भी हैं। जब हम मणि पर्वत के बिल्कुल टॉप पर पहुंच जाते हैं तो वहां से पूरी अयोध्या नगरी के बड़े ही सुंदर अलौकिक दर्शन होते हैं। मणि पर्वत के दर्शन करने के पश्चात मैं वापस राम की पैड़ी नागेश्वर नाथ मंदिर जी के दर्शन करने के लिए पहुंच गया और मंदिर के बाहर से ही आपको
जल से भरा एक लोटा और साथ में फूल मिल जाते हैं, जिससे आप नागेश्वर नाथ जी का जल अभिषेक कर सकते हैं। इस मंदिर का निर्माण भगवान राम के पुत्र कुश ने करवाया था। इसकी ख्याति नागेश्वर नाग के रूप में है। माना जाता है कि एक बार सरयू में स्नान के दौरान कुश का बाजूबंद गिर गया और वह बहता हुआ एक नाग कन्या के पास पहुंच गया। जब उस नाग कन्या ने कुश को देखा तो वह उन पर मोहित हो गई और बाजूबंद देने से इनकार कर दिया। कुश ने उसे शाप दिया। इसके बाद नाग कन्या के पिता कुमुद ने शिव की उपासना की और भोलेनाथ प्रकट हुए और कुश से शाप वापस लेने को कहा। शिव जब जाने लगे तो कुश ने उन्हें अयोध्या में ही रुकने का आग्रह किया। कुश ने उसी समय यह मंदिर बनवाया और भोलेनाथ को नाम दिया नागेश्वर नाथ। मान्यताओं के अनुसार ऐसा भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस शिवलिंग पर सच्चे मन से जल चढ़ाता है, उसकी हर मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। राम की पैड़ी में स्नान करने के बाद अब मैं पहुंच चुका हूं सरयू घाट। ये देखिए, यह जो मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा सरयू घाट है। यहाँ पर आप बोटिंग भी कर सकते हैं। तकरीबन 100 रुपए लेते हैं एक पर्सन का और काफी दूर तक आपको चक्कर भी लगवा देते हैं। बहुत ही आनंद आता है। देखिए आप, थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लग गया है। अब शुरू होगी यहाँ पर सरयू घाट पर माँ सरयू जी की आरती। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर काफी भक्तजन बैठ चुके हैं लाइनों में। अब यहाँ पर थोड़ी देर में शाम के 6:30 बजे माँ सरयू की आरती भी होगी। देखिए, ये सारे भक्तजन माँ सरयू की आरती देखने के लिए बैठे हुए हैं। सरयू घाट पर जिस स्थान पर माँ सरयू जी की आरती होती है, उस स्थान को लाइटों से बहुत सजाया हुआ है और आरती देखने वाले भक्तों के बैठने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। माँ सरयू की आरती बहुत अच्छे से देखी। उसके समाप्त होते ही मैं सरयू घाट छोड़कर दोबारा राम की पैड़ी पर पहुंच चुका हूं। यहाँ पर अब लेजर शो शुरू होने वाला है। मैं दिखाता हूं। शायद आपको मेरी वीडियो में थोड़ी अंधेरे होने के कारण फोटो कम दिखाई दे रही हो, पर इसका आनंद तो लेजर शो का रात में ही है। देखिए, मेरे पीछे लेजर शो शुरू हो चुका है। माँ सरयू जी की आरती जैसे ही समाप्त होती है, उसके पश्चात राम की पैड़ी पर लेजर लाइट शो शुरू हो जाता है, जो देखने में लेजर लाइट की रोशनी से माँ सरयू जी का जल तरह तरह के रंग बदलता हुआ दिखाई दे रहा था, जो देखने में बहुत सुंदर था। राम की पैड़ी पर लेजर लाइट शो देखने के पश्चात मैं आगे लता मंगेशकर चौक की तरफ बढ़ चला और यह चौक राम की पैड़ी के बिल्कुल सामने है। वीडियो में यह जो आपको पीले रंग के गोले से दिखाई दे रहे हैं, यह गोले नहीं बल्कि लाइट वाले पोल हैं, जो देखने में बहुत सुंदर लगते हैं और इन्हें सूर्य स्तंभ कहा जाता है। अब मैं पहुंच चुका हूं हनुमानगढ़ी और प्रभु श्री राम जी के मंदिर से 3 किलोमीटर दूर। देखिए, मेरे पीछे ये वीणा स्थापित की गई है। बहुत ऊंचाई है इसकी और मेरे पीछे वो देख रहे हैं ऊपर भगवान चंद्रमा जी अपनी रोशनी से इस वीणा को और ज्यादा प्रकाशित कर रहे हैं। राम की पैड़ी और सरयू घाट के पास जो चौराहा है,
उसका नाम भारत की सुर कोकिला लता मंगेशकर के नाम पर रखा गया है। चौराहे पर 14 टन भारी, 40 फीट लंबी और 12 मीटर ऊंची वीणा स्थापित की गई है। इसका निर्माण पद्मश्री राम सौतार ने किया है। इस विशालकाय वीणा से संगीत सुनाई देने की बजाय मेरे देश भारत की सुर साधना की ऊंचाई दिखाई देती है। इस वीडियो में बस यहीं तक। आगे की मेरी अयोध्या नगरी की वीडियो देखने के लिए भाग 3 की प्रतीक्षा करें। जय श्री राम, जय जय श्री राम।